फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सिस फोकस 25 और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, इन दोनों फंड्स का क्या करना है। तो इन दोनों फंड्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेरीज आते हैं, तो इस वीडियो में हम इन दोनों फंड के बारे में, दोनों फंड्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों फंड से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसके आधार पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इन फंड्स के साथ आपको क्या करना है, खासकर एक्सिस फोकस 25 फंड के साथ। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं, दैट इज पास्ट में इन दोनों फंड्स ने किस तरह का रिटर्न्स जनरेट किया है, और उसके बाद हम इन दोनों फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल, मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। उसके आधार पे, उन डिटेल्स के आधार पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन फंड्स के साथ क्या करना है। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर डायरेक्ट प्लान का, और साथ ही इनके बेंचमार्क का भी परफॉर्मेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप एक्सिस फोकस 25 का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, पहले ये देखिए, बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में 13.25% रिटर्न जनरेट किया। इस फंड ने -0.06% का रिटर्न दिया है। सेम स्टोरी है 3 ईयर में, 5 ईयर में भी देखिए और 10 ईयर में भी देखिए। देखिए 10 ईयर का रिटर्न्स अभी भी इसके बेंचमार्क के आसपास आ रहा है। इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस के बाद इसका मतलब ये क्लियरली पता चलता है कि देखिए, पहले ये बहुत अच्छा फंड हुआ करता था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में तो अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। सेकंड फंड है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। देखिए, ये फंड लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। 3 ईयर में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, 5 ईयर और 10 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो ये फंड देखिए, ये फंड बुरा फंड नहीं है, या तो आप इसे एवरेज फंड बोल सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। ज्यादातर होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। पहले परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा अच्छा हुआ करता था, क्योंकि 5 ईयर 10 ईयर का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, इनका परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। यहाँ पर आप इन दोनों फंड्स का कुछ डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देखिए, एयूएम तो दोनों का ही बड़ा हो गया है, लेकिन फोकस्ड फंड का एयूएम, एसबीआई फोकस्ड फंड का एयूएम काफी ज्यादा बड़ा हो गया, ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ के आसपास। बेंचमार्क देखिए, दोनों का है निफ्टी 500, S&P 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही फंड्स इंडिया की मार्केट कैप वाइज जो टॉप 500 कंपनीज हैं, उनमें अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इक्विटी एलोकेशन देखिए, दोनों का पूरा ही है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही कैश में रखा गया है। दोनों ही फोकस्ड फंड है, तो फोकस्ड फंड आपको पता है मैक्सिमम 25 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ स्टॉक्स भी यहाँ शो किया है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही 25 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं रख सकते, कोई भी फोकस्ड फंड नहीं रख सकता अपने पोर्टफोलियो में, इसीलिए इन फंड्स को रिलेटिवली ज्यादा रिस्की माना जाता है। और देखिए, ये काफी बड़ा डिफरेंस है यहाँ, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग। एक्सेस आपको पता है इनका पी रेशियो बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ भी है 38 से भी ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में इनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, जबकि एसबीआई फोकस्ड फंड का भी ज्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत कम है, लेकिन हाँ, एक्सिस के मुकाबले तो बहुत कम है। यहाँ भी देखिए इनका डिफरेंस, एनुअल टर्नओवर एसबीआई फोकस का तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। एक्सिस एज अ फंड हाउस हमेशा ही बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करता था, लेकिन अब इतना ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, शायद इसलिए यहाँ पे एनुअल टर्नओवर इतना ज्यादा देखने को मिला है। तो देखिए, ये कंसर्न है ऑफ कोर्स, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि इतना ज्यादा टर्नओवर करने के बाद भी परफॉर्मेंस तो नहीं आ रहा है इनका। अगर आप लास्ट 1 वीक, 1 मंथ, 6 मंथ ये रिटर्न्स भी देखें, तो आपको कोई खास परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। फंड मैनेजर देखिए, ये भी एक कंसर्न है। दोनों फंड मैनेजर इस फंड के लिए नए हैं, हितेश दास या फिर देखिए मिस्टर श्रेयास देवालकर तो बहुत पुराने फंड मैनेजर एक्सेस के, काफी सारे फंड्स मैनेज करते हैं, लेकिन इस फंड को ये न्यूली मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर श्रीनिवासन बहुत पुराने फंड मैनेजर हैं, 2009 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे लार्ज कैप देखिए, एक्सेस फोकस 25 में 85% लार्ज कैप है, मिड कैप में भी ठीक है 13.5%, स्मॉल कैप का एक्सपोजर नहीं है, जबकि इनका बिल्कुल अलग है। इनका लार्ज कैप का एक्सपोजर सिर्फ 52% का है एसबीआई में,
और मिड कैप का एक्सपोजर ऑलमोस्ट 36% का है। स्मॉल कैप में यहाँ भी एक्सपोजर कोई खास नहीं लिया गया है। इन दोनों के मार्केट कैप एलोकेशन से ये पता चलता है कि एक्सिस फोकस 25 फिलहाल एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे आप दोनों फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। सेक्टर एलोकेशन में भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, इनफैक्ट काफी डिफरेंस है। फाइनेंशियल ऑफ कोर्स लार्ज कैप में एक्सपोजर ज्यादा है, तो फाइनेंशियल का भी एक्सपोजर ज्यादा है, यहाँ पे 28% के आसपास है, जबकि एसबीआई में तो 40% से भी ज्यादा है। उसके बाद सर्विसेज, केमिकल्स, टेक और हेल्थ केयर का एक्सपोजर है। यहाँ सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल का एक्सपोजर है। यहाँ पे दोनों फंड्स का आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है। आप इनके स्टॉक्स को देखिए, एक्सिस फोकस 25 स्टॉक्स को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना ज्यादा है। और इसमें से जो स्टॉक्स है, देखिए कंपनीज खराब नहीं है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है और ये काफी समय से चल रहा है। तो बिल्कुल ये बोलना पड़ेगा कि स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम है एक्सिस में, क्योंकि अभी काफी सारे आपको ग्रोथ स्टॉक्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे, वहां काफी अच्छा रिटर्न्स आना शुरू हो गया है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ स्टॉक्स में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, बट हाँ, इन्होंने जो ग्रोथ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है वहां पे कुछ स्टॉक्स में प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, पिडिलाइट, इन्फो एज। तो देखिए कंपनीज तो सारी अच्छी है, कंपनीज आप बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें से कुछ कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा है और परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं आ रहा है, जिसके कारण रिटर्न्स भी नहीं आ रहा है। जबकि एसबीआई फोकस्ड का देखें तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग, अल्फाबेट में इन्होंने काफी बड़ा एक्सपोजर लिया, ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। फाइनेंशियल में एक्सपोजर काफी ज्यादा है, तो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में है। मुथूट फाइनेंस में अच्छा खासा एक्सपोजर है। इन्होंने कुछ पीएसयू में भी अपना एक्सपोजर लिया हुआ है, लाइक एसबीआई में काफी बड़ा एक्सपोजर है। साथ ही इसमें अगर आप नीचे के पोर्टफोलियो को चेक करेंगे तो एनएचपीसी में भी वो 3% का एक्सपोजर लिया गया है। और इन दोनों में ओवरलैप, ऑफ कोर्स इन दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन हाँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो जानना चाहिए, दोनों का ओवरलैप जस्ट 12% के आसपास का है, तो ओवरलैप ऑलमोस्ट काफी कम है। अभी हमने एक्सिस फोकस 25 और एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का जो डिटेल चेक किया है उससे हमें क्या पता चलता है। तो देखिए जो पास्ट परफॉर्मेंस हमने चेक किया है उससे ये क्लियरली पता चलता है कि एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। पहले तो बहुत अच्छा हुआ करता था, बट फिलहाल का परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बुरा भी नहीं है। फिलहाल के परफॉर्मेंस के आधार पे हम इसे एक एवरेज फंड बोल सकते हैं। जबकि एक्सिस फोकस 25 अगेन पहले बहुत अच्छा परफॉर्मर हुआ करता था, लेकिन फिलहाल परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखिए जब भी कोई फंड बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट करता है, एवरेज फंड, लाइक एसबीआई, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ग्रेट रिटर्न जनरेट कर रहा है, लेकिन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बेंचमार्क के आसपास भी रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो ठीक है। आने वाले फ्यूचर में थोड़ा भी अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा तो बेंचमार्क को ही अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाएगा। लेकिन एक्सिस फोकस 25 अगर आप देखें तो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है। बेंचमार्क से थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस चलता है, लेकिन यहाँ पे तो बेंचमार्क के आसपास है ही नहीं। बेंचमार्क के मुकाबले बहुत कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, और ये अंडर परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि फ्यू मंथ्स या एक साल से चल रहा है, अब तो ये अंडर परफॉर्मेंस 2 साल से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा का हो चुका है और बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। एक्सिस फोकस 25 का हमने इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी देखा, तो वहाँ पे देखिए प्राइस टू अर्निंग कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ज़्यादा है। एक्सिस में हमेशा बहुत ज़्यादा होता है और अभी भी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही अगर आप एनुअल टर्नओवर देखें तो वहाँ पे एटलीस्ट एक पॉजिटिव चेंज है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो शायद इन्होंने पोर्टफोलियो में काफ़ी चेंजेस लाए हैं। लेकिन पोर्टफोलियो देखकर तो जिस तरह के स्टॉक्स हैं, कंपनीज बहुत अच्छी हैं, मैं बिल्कुल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और उनमें से कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और नियर फ्यूचर में भी नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस आएगा। यहाँ पे मैं ये फिर से क्लियर कर दूँ कि एक्सिस फोकस 25 में जो कंपनीज हैं, सो मोस्टली नेक्स्ट ईयर में वहाँ पे शायद हम देखें कि उनका परफॉर्मेंस वापस आएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इस तरह का अंडर परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन
फिर से वही बात है कि कोई भी फंड थोड़ा बहुत बेंचमार्क के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस चलता है, वो भी फ्यू मंथ्स 1-2 साल तक चलता है, लेकिन 2 साल से ज़्यादा, वो भी इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स आइडियली ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ऑफ कोर्स मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर फंड को खरीद लें या फिर बेच लें, या अलाउड नहीं है, तो ये डिसीजन आपको खुद ही लेना होगा। मेरा काम था आपको जो भी इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करना। इसके बेसिस पे मोस्टली आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।